तो हेलो बच्चों। तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम कक्षा 10 के क्लास की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक, जहाँ हम क्या करेंगे, गणित के पहले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैथ में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम पूरी तरह सॉल्व कर सके। ठीक, क्यों? क्योंकि आप सभी को अभी से एग्जाम की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि कब समय बीत जाएगा आप सभी लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी से एग्जाम की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, देखिए, हमारा पहला पहला क्वेश्चन पहली टॉपिक से है, वास्तविक संख्या से, एक्सरसाइज 1.1। ठीक, इसको हम एकदम क्या करेंगे, जीरो समझेंगे। ठीक, देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। आप लोगों ने कक्षा 4, 5, 6 हर क्लासेस में यानी हर कक्षाओं में आप लोगों ने सीखा होगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक, एक इसकी विधि से बताया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक, आप लोग एक क्या किए होंगे, विभाजन के नियम से एचसीएफ निकालना सीखे होंगे, एक भाग विधि से। उसी भाग विधि को यहाँ पर उसका नाम दे दिया गया है यूक्लिड विभाजन, बस। ठीक, बस उसकी कुछ क्या है पॉइंट, बस उसको समझना है। बाकी उस जिस हम भाग विधि से एचसीएफ निकालते थे छोटी कक्षाओं में, सेम उसी तरह हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, देखेंगे उस कैसे हम निकालेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए। और हम लोग जब भी एचसीएफ निकालते थे बाबू लोग, तो क्या करते थे, हमेशा छोटी संख्या से क्या करते थे, बड़ी संख्या में भाग देते। ठीक, देखिए, एक यूक्लिड विभाजन नियम होता है। पहला हम सॉल्व करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन नियम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए क्या होता है आपका, भाज्य। बी क्या होता है आपका, भाजक। क्यू क्या होता है, भागफल। और आर क्या होता है, शेष फल। आप लोग को इतना पता होगा कि भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल क्या होता है। यानी जिस संख्या से भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक, और जिस संख्या में देते हैं भाज्य, और उस जितना आता है उसे भागफल, और जो शेष बच जाता है उसे शेषफल। ठीक, देखिए, हम जब भी करते हैं क्वेश्चन, जो बड़ी संख्या होती है यानी भाज्य, जिसमें भाग देना रहता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। ए, बताइए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 135 बड़ा 225, 225 जो बड़ी संख्या होगी वही होगी, और छोटी संख्या बी। बताइए छोटा कौन है, 135। बस इतना हो गया। ठीक, यानी क्या गया, ये क्या आपका भाज्य, ये क्या है, भाजक। भाजक से क्या कहते हैं, भाज में हम भाग देते हैं, यानी क्या कहते हैं, भाजक से भाज्य में भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, भागफल और शेषफल मिलता है। बस अब देखते नहीं कैसे करना है, बस इतना हो गया। बस इतना आपको समझना था, बस। बाकी क्वेश्चन जिस तरह भाग दिया जाता है उस तरह हम क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए, आप भाग देते कैसे, क्या करते हैं, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया, 2 दे दिया, सपोज मान लीजिए 2 दे दिया, 5 दे दिया। अब क्या करेंगे, अब 5 से 2 में भाग देंगे तो 2 से, यानी जब 2 में आप 5 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 2 दूना 4, यानी आपका एक क्या आपका भाज्य, सॉरी एक क्या आपका भाजक, ये क्या है भाज्य जिसमें भाग दिए हैं, ये क्या है भागफल, बाबू ये क्या है आपका शेषफल। समझ गए? ठीक, देखिए अब इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, कितना हमारा दिया है, ए 225, क्या दिया है बाबा, क्या दी दिया, 225। ठीक, एक मिनट, ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, अब लोग भाग विधि से ये सेब कैसे निकालते हैं, सेम उसी तरह करेंगे। पहले ध्यान दीजिए, छोटा क्या है, 135, 135
बड़ा कौन है? 225। 225 क्या है? 225। आप क्या करेंगे? हम भाग देंगे। कैसे देंगे? आप सब लोग ध्यान से देखिए। 135 225 कैसे भाग देते हैं बताइए, कितनी बार में जाएगा? 125 सॉरी 135 2 से 2 में जाएगा नहीं, छोटा है। 22 में जाएगा नहीं, 225 में हाँ चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा? ध्यान दीजिए, 135 ना, 135 एक में गुणा कीजिए 135 आ जाएगा। 135 का 2 में कीजिए, 5 9 10 6 1 7 2 270। यदि 2 बार में भाग देते हैं कितना जाएगा? 270, लेकिन ज्यादा है। कितनी बार में जाएगा? एक बार में। एक बार में भाग चली जाएगी। ठीक, अब आएगा कितना? 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो एक उससे हासिल लेगा, कितना जाएगा? 12। 12 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा आप सब लोगों का? 9। यहाँ कितना बचेगा? एक से एक जाएगा 0, 0 को लिखेंगे आगे। आपका कितना आ गया? लिखेंगे, देखिए आपका हो जाएगा ए, यानी भाज्य। किसमें भाग दिए? 225 में। 225 बराबर एक क्या है? भाजक। किससे भाग दिए? 135 से। गुणा कितना आ गया? भाग पर 1, फिर प्लस आ क्या? शेष पर। शेष पर कितना आ गया? 90। आपको इतना लिख लेना है। आप देखिए कितना आ गया? 90। आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, अभी आपका आया नहीं है, ठीक, 90। अब 90 से भाग देंगे। किसमें देंगे? जिससे पहले देते थे, 135 से। 135 में क्या देंगे? भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, ठीक। 90 5 में से 0 जाएगा 5, 3 में से जाएगा नहीं, यानी 13 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा? सॉरी 13 में से 9 जाएगा 45। आप देखिए किस में भाग दिए? 135 में, यानी 135 यानी भाजक, यानी किससे दिए हैं? 90 से। भाग पर क्यों? क्या है? भाग पर कितना आया? 1 प्लस शेष पर कितना आ गया? 45। आप किस में देंगे? इस 90 में देंगे भाग। यहाँ पे लिख देंगे 90 बाबू। आप देखिए आप कैसे करेंगे? इतना 90 तो हमारा आ गया। आप कितनी बार में जाएगा? 45 ना 90 हो जाएगा, यानी 2 बार में पूरी तरह से कट जाएगी भागा पर। कितना आ जाएगा? 0। यानी किस में भाग दिए? 90 में। किससे दिए हैं? 45 से। कितनी बार में गया है? 2 बार में। शेष कितना गया? 0। अब आंसर एचसीएफ कितना आएगा? अब जब भी भाग विधि से एचसीएफ निकालते तो यानी लास्ट में जिस नंबर से भाग देने 0 आ जाता तो क्या हो जाता था? एचसीएफ। तो लिख देंगे एचसीएफ बराबर, बताइए 135 से भाग दिए 0 आया नहीं आया, 90 से भाग दिए 0 आया नहीं आया, 45 से भाग दिए 0 आया, यानी 0 आपका आ गया, यानी 45 का हो जाएगा इसका एचसीएफ। और यही हमें निकालना था, ठीक। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा उतना। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 बज गया 3, जब इसको हम तीनों क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा, ठीक। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन बताते जाएंगे और आपको धीमे धीमे समझ में आता जाएगा, ठीक। आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को बाबू सॉल्व कराते हैं। जल्दी से कीजिए आप सभी। ठीक, आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। आप करेंगे आगे क्वेश्चन को, देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड को। सेकेंड सेम इसमें भी यूक्लिड विभाजन नियम से करना है सभी को। ए बताइए 196 बड़ा है 38,220, आपका कौन सा बड़ा है? ए कौन बड़ा है? 38,220। छोटा कौन है? 196, यानी बी भाग कितना हो जाएगा? 196। बस सेम चीजें करना है, यानी छोटा कौन है? 196, यानी 196 से क्या देना बाबू हमें? 196 से हमें क्या करना है? भाग देना है। किसमें? बड़ी संख्या कितनी? 38,220। तो 196 से 3 जाएगा नहीं जाएगा, 8 जाएगा नहीं जाएगा, 2 जाएगा, जब 38 नहीं जाएगा, 382 जाएगा, जरूर जाएगा। देखिए कितनी बार में जाता है? एक बार में, पहले हम 2 बार में ले जाते हैं, 2 बार में चला जाएगा, ठीक। ज्यादा होता तो और ज्यादा, कम होता तो एक ही बार में ले जाएंगे। देखिए 196
196 का गुणा 2 में करेंगे, 2 छक्का 12, 2 नवा 18, 1 19, 2 एक कम 2, 2 एक 3, कितना हो जाएगा 392। ये क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है ज्यादा हो जा रहा है, 2 बार मिल जाए यानी हमें एक ही बार मिल जाएंगे 196। 2 में से 6 जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो इससे हासिल लेगा कितना जाएगा 12, 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 इससे हासिल लेगा कि 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8, कितना बच जाएगा 8, यहाँ कितना बच गया 3 था, 3 दे दिया था, बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक, अब देखिए 1 आ गया, ठीक, अब 186 आ गया। अब क्या करेंगे, एक नंबर और लेंगे 2, अब क्या हो गया 2। अब कितनी बार में भाग जाएगा, देखिए क्या कहते हैं गुणा काटी, हम सभी लोग देखते हैं। ठीक, 196 हम क्या करते हैं इसको एक बार 8 में, एक बार 8 से, एक बार 9 से, देखते हैं किसे जाता है। 9 छक्का 54, 54 को 4 बच गया 5, 9 81, 81 5 86, 86 को 6 बच गया 8, 9 एक कम 9, 9 8 70, 1764, यानी आपका 9 बार में चला जाएगा 1764। आप देखिए 2 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, यानी हासिल कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा 8। ठीक, एक कितना था 6, एक दे दिया तो 5, 5 जाएगा, 6 में से 6 जाएगा नहीं तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा। ठीक, यहाँ कितना बच गया था, कितना बच गया था 7, 7 में 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, आ गया आपका 98। यहाँ पर क्या बच गया अभी 2, 2 2 तो हमने ले लिया था, यहाँ बच गया 0, 0 को आप देखते थे कितनी बार में जाएगा। ठीक, अब हम करते हैं किससे करेंगे, कितनी बार में, अब करते हैं 5 बार में, 5 बार में, 5 छक्का 30 को 0 बच गया 3, 5 9 45, 46 47 48 को 8 बचा 5, 5 5 5 9, यानी आपका 980 आ जाएगा, कितनी बार में 5 बार में। 0 में से 0, 8 में से 8 जगह 0, 9 में से 9 जगह 0, यानी कितना आ गया 0 आपका आ गया, यानी किससे भाग, हमने एक ही बार में 196 से भाग दिए, कितना आ गया 0, यानी ये सिर्फ कितना हो जाएगा 196। अब फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे बताइए, किस में भाग दिए हैं, यानी भाजक यानी किस में भाग दिए हैं 38,220 बराबर किससे दिए हैं 196, कितनी बार में गया है 195, शेषफल कितना आया है 0। ठीक, आया समझ में, मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब किसमें भाग दे रहे हैं और किससे दे रहे हैं और कितने बार में दे रहे हैं और शेषफल कितना आ रहा है। ठीक, अब इसको कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को बताते हैं, तो जल्दी से चल कीजिए इसको। ठीक, हो गया होगा सब लोगों का। अब करेंगे हम आगे क्वेश्चन को, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है थर्ड, बताइए 767 और 225 क्या बड़ा है, ये बार क्या है, बड़ा कौन है 867, पी छोटा कौन है 225, बस हमें ये क्या बताना था, छोटा बड़ा बस हमें पता कर लेना, फिर उससे क्या करना बाबू हमें भाग दे देना है। कौन बड़ा है 200, सॉरी कौन बड़ा है 867 और छोटा कौन 225, यानी 225 से बाबू क्या करेंगे भाग देंगे, किसमें 867, बताइए कितनी बार में जाएगा, आपका चला जाएगा कितनी बार में 3 बार में, 3 बचे 15 को 5 बच गया 3 9 6 7, 3 9 6 यानी कितना जाएगा 675, 7 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 2, 6 में 7 जाएगा नहीं तो इससे एक हासिल है कितना होगा 16, 16 में से 7 जाएगा बाबू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 जाएगा 1, आ गया 192। फिर अब क्या करेंगे हम 192 आ गया। ठीक, यानी किसमें भाग दिए हैं 867 में बाबू हम भाग दिए हैं, किससे दिए हैं 225 में, कितनी बार में गया 3 बार में, शेषफल 192। ठीक, आप फिर देंगे 192 से 225 में कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 192,
92 आएगा आपका। 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब 2 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा एकदम नहीं जाएगा। ठीक, आप देखिए अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, 3, कितना आ जाएगा लोगों आपका 33 आ जाएगा। अब 33 से देंगे 192, क्या करेंगे 192 में क्या करेंगे बाबू हम भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा देखिए, यानी किस में भाग दिए हैं 225 में, किससे दिए हैं 192 से, कितनी बार में गया है एक बार में, शेष में कितना आया 33। ठीक, एक काम कर लेते इधर दे लेते ना, उधर चला जाएगा तो दिखेगा नहीं। 192 कितनी बार में जाएगा, ये कितना है आप देखिए 8 बार में, ज्यादा हो जाएगा 7 बार में, 7 तिरिके 21, 21 को 1 बच गया तो 7 तिरिके 21, 22, 23, तब भी ज्यादा चला जा रहेगा। अब देंगे 5 बार में, 5 तई 15, 15 16 यानी 165, कितना बाबा जाएगा 165। ठीक, आप देखिए आप क्या करेंगे, 2 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा तो इससे हासिल है कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, सॉरी ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, 6 बार में ले जाते हैं ना, 33 को 6 में करेंगे 18, नहीं 18 हो जाएगा, 18 को 1998 आ जाएगा, 33 को 5 में करेंगे 15, 165 यानी 165 आएगा। कितना 12 में से 5 जाएगा, 7 आ जाएगा आपका, यहाँ कितना बच गया 8, 8 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा वो 27, कितना आ गया 27। अब 27 से भाग देंगे किसमें हम 33 में, कितनी बार में जाएगा एक बार में जाएगा, यानी जब 27 आ जाएगा यहाँ पर वो 27। आप बताइए कितना आ गया, यहाँ पर 3 में से 7 जाएगा, नहीं 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा वो आपका 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। अब 6 से भाग देंगे, अच्छा 6 से भाग देंगे हम किसमें 27 में, कितनी बार में जाएगा 6 6 12 18 24 यानी 4 बार में जाएगा आपका वो 24 आ जाएगा, 24 या 3 आ जाएगा, 3 में देंगे 6 से कितनी बार में 2 यानी 6 में से 6 जाएगा 0, यानी आपका HCF हो जाएगा वो HCF बराबर कितना आ जाएगा 3। आपका HCF कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब उसको क्या करेंगे हम फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी देखिए किसमें भाग दिए हैं 192 में, किससे दिए हैं 33 से दिए हैं, कितनी बार में एक बार में, शेष पर 27। ठीक, आप किस में दिए हैं 33 में, किससे दिए हैं 27 से, कितनी बार में एक बार में, शेष पर कितना आ गया 6। अब किस में दिए हैं 6 में दिए हैं, किससे दिए हैं 3 से दिए हैं, और कितनी बार में गया 2 बार में, और शेष पर कितना आ गया 0, यानी HCF कितना आएगा, किससे भाग देने पे आपका 0 आ गया, यानी हम जब 3 से दिए हैं तो कितना आ गया है बाबू 0 आ गया, यानी HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, आप सब लोग इसको लिखिए, फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 वाला बताते हैं। अब इसको जल्दी से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक, जल्दी से कीजिए।